सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ जो कि पूरे संसार में एक महामारी के रूप में फैल चुकी है, इसका ज्योतिष के साथ और वास्तु के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो पहले तो इसका जो मेडिकल रीज़न है वो ये है कि जो पेंक्रियास होता है हमारी बॉडी में, जब वो अच्छी प्रकार से काम नहीं करता, मेल फंक्शनिंग हो जाती है उसके काम में, तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न में हम जब देखते हैं कि किसकी कुंडली से हमें पता चलता है कि इसको डायबिटीज़ हो सकता है या हो चुका है, तो इसके बारे में कोई भी, पहले तो ये है कि कोई जनरल बीमारी भी देखनी हो तो उसमें हमने क्या करना होता है, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट को देखते हैं जो कि फर्स्ट हाउस का स्वामी है, कि अगर लॉर्ड ऑफ असेंडेंट ही वीक है तो बंदा जल्दी से जल्दी किसी भी बीमारी के लिए ईजी शिकार होता है। और इसके लिए हम जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो गुरु जो प्लैनेट है उसका वीक होना या पीड़ित होना एक मेन वजह हो सकती है डायबिटीज़ होने की। अगर किसी की कुंडली में भी गुरु वीक है, एफ्लिक्टेड है, या उसकी कुंडली में 6th 8th या 12th हाउस में बैठा है, तो भी डायबिटीज़ के जो हैं वो उसको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्लैनेट हैं इसके लिए वो हैं शुक्र यानी वीनस, और मार्स, मंगल और चंद्रमा। सो ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी भी अलग अलग अगर स्थिति है, वो भी पीड़ित हैं, तो भी उस बंदे को डायबिटीज़ हो सकता है। देखिए, मंगल अगर 10वें भाव में होता है तो वैसे तो अच्छा होता है, वो व्यक्ति अपने घर के लिए नेम एंड फेम लेके आता है और सभी तरह से उसको यशमान मिलता है। लेकिन अगर मंगल पे शनि की दृष्टि हो, चाहे तीसरी दृष्टि, 7वीं या 10वीं, तो उसको डायबिटीज़ होने के पूरे आसार होते हैं। और इसके अलावा जो 6th हाउस का स्वामी है वो 12th हाउस में बैठा हो, या 12th हाउस का स्वामी 6th में, आपस में वो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, या उनका गुरु के साथ संबंध है, तो भी डायबिटीज़ के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी के कुंडली में शुक्र पीड़ित है, वीनस पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो वो भी, या इनमें से एक से ज़्यादा जो प्लैनेट्स हैं पीड़ित हैं, तो फिर उसको रोग होने के चांसेस बन जाते हैं। और यदि इन्हीं प्लैनेट्स में से कोई भी 6th 8th या 12th हाउस में बैठा हो, जैसे 6th हाउस होता है डिजीज़ का, 8th हाउस होता है हमारी आयु का, एज का, तो कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी एज को सीधा प्रभावित करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, कैंसर हो गया। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, अगर 8th हाउस में कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर उसको भी बीमारियां भी लग जाती हैं। अगर ये जो गुरु, शुक्र, चंद्रमा और मंगल वहाँ पे बैठा है, तो भी उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, बहुत हो जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी राशियां जो होती हैं उनको डायबिटीज़ होने के आसार ज़्यादा होते हैं। जैसे जो वाटरी साइन वाली राशियां होती हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और लिब्रा, जो शुक्र की 2 राशियां हैं, तो इनको ज़्यादा डायबिटीज़ होने के आसार हैं, होते हैं। और हमें कैसा पता चले कि ये किसका कौन सा प्लैनेट वीक है या एफ्लिक्टेड है? जो लोग जिनका गुरु वीक होता है यानी जुपिटर वीक होता है, तो उनको पेट से संबंधित जो रोग है वो पहले होने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसकी डाइजेशन ठीक नहीं होती या पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे लोग हैं जो, इनकी पहचान ये होती है कि जब ये चलते हैं तो पाँव थोड़ा जोर जोर से मार के चलते हैं, तो ये गुरु के पीड़ित होने की पहचान होती है। अगर शुक्र पीड़ित है तो उस बंदे को बार बार यूरिन पास करने की या वो अपने यूरिन को दबा के बैठता है, सो उसकी जो यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको आती हैं। अगर किसी का मार्स, मंगल वीक है, तो उस बंदे का जो जोश है वो इतना नहीं होता, वो किसी की मदद के बगैर काम ही नहीं कर सकता, जल्दी ही उसके जैसे हाथ पांव, सांस फूल जाती है, कोई भी काम करता है तो जल्दी पजल हो जाता है। तो इसी प्रकार किसी का चंद्रमा वीक है तो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, तो पता चल जाता है कि ये बंदा स्ट्रेस में है, इसको एंग्जाइटी है,
तो हमें पता चल ही जाता है कि ये रोग इसको है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो उसका मेन कारण जो है वो एक स्ट्रेस होना भी है। तो ये तो हैं इसके ज्योतिषीय कारण जो हैं डायबिटीज़ के। उसके बाद वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारे घर का वास्तु होता है उसका भी हमारे बीमारियों से सीधा संबंध है। हमारे घर में अगर किचन जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको हम ईशानिया कोण बोलते हैं, उसमें अगर किचन है या मास्टर बेडरूम है या वहाँ पे लोहे का भारी सामान पड़ा है, तो उससे भी हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, तो डायबिटिक होने के चांसेस हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट जो एरिया होता है वो हमारा किडनीज को डिपिक्ट करता है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर कोई गहरा गड्ढा है या वहाँ पे पानी है, सीवरेज है, या वहाँ पे गार्डन लगाई हुई है, या उसका एक कॉर्नर जो बहुत बड़ा हुआ है या कोना कटा हुआ है, तो ये साउथ वेस्ट के दोष आ जाते हैं। या साउथ वेस्ट का कॉर्नर बढ़ गया या कट गया, या वहाँ पे कोई गड्ढा है, तो या वहाँ पे कोई पानी का साधन है, कई बार लोग पूल बना लेते हैं वो, तो उससे भी वहाँ पे वास्तु का दोष हो जाता है उत्पन्न। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है डायबिटीज़ का वो होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान कौन सा होता है हमारे घर में, जो बिल्कुल बीच वाला एरिया होता है, तो उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा लगाते थे और उसमें उसकी पूजा करते थे तुलसी की। तो वो जगह जो है वो आकाश तत्व होता है, तो वहाँ पे उसको खाली रखना चाहिए। अगर वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं या वहाँ पे कोई पिलर बना हुआ है या वहाँ पे कोई स्टोरेज बना हुआ है, तो वो भी समझ लीजिए कि डायबिटीज़ के चांसेस हो रहे हैं। अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर ली तो डायबिटिक होने के पूरे चांसेस हैं जो बन जाते हैं। तो क्या किया जाए इसके लिए, तो वास्तु के लिए तो ये है कि कंस्ट्रक्शन अगर आप खुद कर रहे हो तो देख के कि यहाँ हमने ये चीज़ नहीं बनानी है, वो तो आप देख सकते हो। बनी हुई है तो फिर उसका कोई ना कोई उपाय जो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इस बात से गुरेज करें कि एक तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, और जो उसका कॉर्नर है कट नहीं होना चाहिए, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे नीले फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए, और साउथ वेस्ट में कोई गार्डन नहीं बनानी चाहिए आपको। ये तो हो गया वास्तु का। और एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो शुक्र और चंद्रमा हैं इनके लिए हम वाइट चीज़ों का दान कर सकते हैं। वाइट में जैसे चावल आ गए, चीनी, दूध आ गया, तो ये हम वाइट चीज़ें जो होती हैं, घी, ये भी दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं। और मंगल के लिए जो लाल चीज़ें हैं, जैसे गेहूं का आटा हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, और लाल रंग के जो फल हैं, फूल हैं, ये हम कहीं भी जो है दान कर सकते हैं अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस में। और चंद्रमा के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अगर चंद्रमा ज़्यादा वीक है तो आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं। और गुरु के लिए पीली चीज़ों का दान है वो किया जाता है, तो दान भी कर सकते हो और पाठ भी कर सकते हो आप। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट आपका जो है आपको तंगी दे रहा है। तो अगर आप गुरु आपका वीक है या एफ्लिक्टेड है, उसके लिए आप गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, और शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रौम स मंगलाय नमः, और चंद्रमा के लिए ओम श्राम श्रीम शौम स चंद्राय नमः। ये आप कर सकते हैं और दान मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे। और इसके अलावा आप मुझे टीवी पे भी देख सकते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को तो शारदा जी एस्ट्रोलॉजर शो जो है वो टीवी पे भी आता है। तो इसी के साथ अब आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।